औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना है कि मैटर क्या होता है। मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और पिछली क्लासेस में भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं मैटर है। ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, ये बुक है और ये सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ, पेन है, कोई नोटबुक है, ये चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। मैटर जो है वो, अब हमने फिजिकल स्टेट्स इसकी पढ़नी है। तो मैटर जो है वो कॉमनली 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, गैशियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अब 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, आप खुद भी देख लें। हम जो पानी पीते हैं वो क्या है, लिक्विड है। हम खुराक खाते हैं, ये पेन है, ये चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें, बुक है, ये क्या है, ये सॉलिड है। और गैसेस जो हैं वो भी आप देखते हैं कि डिफरेंट एयर में मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। एयर इज़ हम जिसमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है। तो हमारे इर्द गिर्द सारा मैटर है और मैटर हमारे इर्द गिर्द जो पाया जाता है वो कितनी 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, गैशियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर इस बुक में हमने जो पढ़ना है वो कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आप देखें हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। मैटर की डेफिनेशन आपको पता है क्या है कि दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं और 3 का हमने बारी बारी क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में। गैशियस स्टेट में इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो पहला हमने इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि गैसेस जो हैं वो उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ना है गैस के लॉज हैं, कुछ लॉज हैं गैस के, तो वो हमने पढ़ने हैं। फिर लिक्विड स्टेट में हमने पढ़ना है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पढ़ना है, इसकी हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। और सॉलिड स्टेट में इस चैप्टर में हम कवर करेंगे 3 चीज़ें। एक तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ने हैं कि सॉलिड जो है डिफरेंट टाइप के हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, तो वहाँ कौन कौन से हम देखेंगे। और थर्ड इसकी एक फिनोमेना है इससे रिलेटेड जिसको एलोट्रॉपी कहते हैं, तो एलोट्रॉपी के बारे में हमने पढ़ना है। अब हम सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं गैशियस स्टेट में और तीनों को हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये देखें मैटर क्या होता है, हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी मास होता है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। 3 जो है फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड एंड देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। इनमें जो मूवमेंट होती है वो फ्रीली मूवमेंट नहीं होती। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं मॉलिक्यूल्स की, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, यहाँ पर ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। जबकि इसके मुकाबले में और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुकी हैं, चूंकि इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो 3 टाइप्स की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं जब एज फार एज सॉलिड्स आर कंसर्न। तो सॉलिड में ड्यू टू नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यहाँ पर मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े इनमें स्पेस होती है, इसलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर के लिक्विड में आ जाएं तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और ये फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एक के साथ जो है इनकी रैंडम मूवमेंट होती है, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं मूव करते हुए। और इनको सिर्फ ये जिस कंटेनर में पड़े हुए हैं सिर्फ इसकी वॉल के साथ लग के वो जो है वो मुड़ते हैं, वरना इनकी जो है वो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। सिर्फ इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उससे जो है वो ये बंद किए हुए होते हैं, अदरवाइज ये ज़रा सा स्पेस इनको मिल जाती है तो ये यहाँ से निकल जाते हैं।
अब यहाँ पर देखें सॉलिड की जो है एक डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन पकड़ा हुआ है, इसकी अपनी शेप है, ये कॉपी है, इसकी अपनी शेप है, बाकी जो चीज़ें ये बुक है और इर्द गिर्द आप देखें जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी शेप होती है। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि इसके मुकाबले में देखें लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। मसलन एक गिलास आपके पास वाटर का है तो वो उसका एक ग्लास वाटर को उसका अपना वॉल्यूम होगा। अगर आप ग्लास को जग में डालेंगे तो नीचे थोड़ा सा आपको नजर आएगा, यानी उसमें वॉल्यूम उसका उतना ही होता है, चाहे आप उसको किसी भी बर्तन में डाल लें। लेकिन इसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, इसको जिस भी उसमें डालें तो उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसे हम फ्रीज़र में जो है वो पानी रखते हैं, ग्लास में रखें तो वो ग्लास की शेप में ही फ्रीज़ हो जाता है, यानी अगर उस पानी को उसी पानी को हम किसी बॉल में डालें तो वो बॉल की शेप अख्तियार कर लेता है, किसी और बर्तन में डालें तो उसी की शेप हो जाती है। तो इसलिए लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, इसकी शेप जो है वो चेंज होती है, जिसमें भी डालो तो उसी की शेप अख्तियार कर लेता है। जबकि सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जबकि गैसेस की तरफ आ जाएं तो गैसेस जो है ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनको जिस बर्तन में डालो वो उसी बर्तन जितना कंटेनर होगा वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो इनका हो जाएगा, और जो शेप कंटेनर की होगी वही शेप ये बना लेंगे। अगर हम इसको एक कंटेनर में डालते हैं तो उसी कंटेनर के मुताबिक इसकी शेप और वॉल्यूम होगा। अगर उसी गैस को हम किसी और कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो तैयार कर लेता है। इसलिए ये इनमें तीनों में डिफरेंस हो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि जो भी चीज़ जो होती है जो जगह घेरती है और क्या कहती है उसका कुछ ना कुछ मास होता है तो उसको क्या कहेंगे, हम मैटर कहेंगे। ऑल द सब्सटेंसेस दैट यू सी अराउंड आर मेड ऑफ मैटर। जितनी आपके इर्द गिर्द चीज़ें वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, लिक्विड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। दीज इंक्लूड द एयर दैट वी ब्रीथ इन, कि हम एयर जो है जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी है, द वाटर है वी ड्रिंक, एंड द फूड वी ईट, और जो खुराक हम खाते हैं वो सारा का सारा क्या है, मैटर है। The scientific study of matter and the physical states of matter provide an opportunity to understand our world. कि हमें जो है हमारी दुनिया को समझने में ये आसानी होती है जब हम मैटर की स्टेट्स को पढ़ते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम मैटर की स्टेट की पढ़ेंगे। All the 3 states of matter are interconvertible to one another, कि तीनों states of matter जो होती हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। When the temperature of solid is increased, जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे बर्फ़ को ले लें, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये लिक्विड में चेंज होती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, और मज़ीद जब आप पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, यानी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। It is then converted into gaseous state. So it is considered mandatory that one should know the matter and its physical states and properties. In previous grades you have learned about the air and water. आपने पिछली जमातों में गैस यानी हवा के बारे में पढ़ा है। हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ होती है, यानी उसमें different gases होती हैं, a mixture of different gases. Air is the mixture of different gases, and water, और water क्या है, liquid है. In this unit you will learn about properties of gas, liquid and solid gas, laws and types of solids. अब तीनों states की properties पढ़ेंगे, इसके अलावा गैस के laws पढ़ेंगे, एंड देन आपने क्या पढ़ना है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, उसकी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ने हैं और एलोट्रोपी भी पढ़नी है। गैसियस स्टेट क्या होती है? The state of matter in which the molecules are far away from each other and there is very weak intermolecular forces of attraction between them. The particles are free to move in all directions with great speed. Gases are restricted only by the walls of the container. कि वो जिस बर्तन में पड़ी होती हैं, जिस कंटेनर में पड़ी होती हैं, सिर्फ उस वजह से रुकती हैं उसके पास। वरना अगर देख लें गैस से भरा कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें थोड़ा सा सुराख कर दें तो वो उसमें से भी इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि उसमें से फ़ौरन बाहर निकल जाएंगे। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैसेस की कोई शेप नहीं होती,
उसको जिस भी कंटेनर में डालें उसी की शेप बना लेता है। एंड वॉल्यूम और कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि हमने जो है वो अगर छोटे उसमें डालेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो छोटे में भी पूरी हो जाएगी। अगर किसी बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा में हो जाएगी, इसलिए इसकी अपनी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। एंड ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, कि जिस कंटेनर में डालेंगे उसका जितना वॉल्यूम होगा उसी को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।